आईपीएल 2026 की तैयारी में जुटी चेन्नई सुपर किंग्स को सीजन शुरू होने से पहले ही एक ऐसा झटका लगा है जिसने टीम मैनेजमेंट से लेकर फैंस तक सभी की चिंता बढ़ा दी है। सीएसके के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ियों में से एक प्रशांत वीर रणजी ट्रॉफी के दौरान शोल्डर यानी कंधे की गंभीर चोट का शिकार हो गए हैं। यह चोट सिर्फ एक खिलाड़ी के फिटनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर सीधे सीधे सीएसके की पूरी रणनीति, प्लेइंग 11 और आईपीएल 2026 के शुरुआती मैचों पर पड़ सकता है। प्रशांत वीर को सीएसके ने आईपीएल 2026 मेगा ऑक्शन में 14.2 करोड़ रुपए की भारी रकम देकर खरीदा था। उन्हें भविष्य का बड़ा ऑलराउंडर मानते हुए टीम में शामिल किया गया था। ऐसे में सीजन से पहले उनका चोटिल होना चेन्नई के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। प्रशांत वीर का नाम पिछले 2 घरेलू सीजन में तेजी से उभरा है। दमदार बल्लेबाजी, भरोसेमंद मीडियम पेस गेंदबाजी और सबसे बड़ी बात, दबाव में खेलने की क्षमता। इन्हीं वजहों से उन्हें अनकैप्ड होते हुए भी आईपीएल 2026 ऑक्शन का बड़ा नाम माना जा रहा था। सीएसके की नजरें उन पर पहले से थी, क्योंकि टीम लंबे समय से एक ऐसे ऑलराउंडर की तलाश में थी जो भविष्य में रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी की भूमिका निभा सके। ऑक्शन में जब सीएसके ने 14.2 करोड़ की बोली लगाई तो साफ हो गया था कि टीम उन्हें सिर्फ बैकअप नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान रही है। प्रशांत वीर रणजी ट्रॉफी में अपनी राज्य टीम के लिए खेल रहे थे। एक मैच के दौरान फील्डिंग करते वक्त उन्होंने बाउंड्री पर डाइव लगाई। उसी दौरान उनका कंधा जमीन से टकराया। तुरंत दर्द में दिखे और मैदान पर लेट गए। शुरुआत में लगा कि यह हल्की चोट है, लेकिन मेडिकल जांच के बाद साफ हुआ कि मामला गंभीर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंधे की मांसपेशियों में खिंचाव, लिगामेंट से जुड़ी समस्या और रिकवरी में कई हफ्तों का समय लग सकता है। यहीं से सीएसके की परेशानी शुरू हुई। आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को 100% फिट होना जरूरी होता है। सिर्फ बल्लेबाजी या गेंदबाजी नहीं, फील्डिंग भी उतनी ही अहम होती है। कंधे की चोट, खासतौर पर थ्रो करने में दिक्कत, बल्लेबाजी के दौरान शॉट खेलने में दर्द और गेंदबाजी में पूरा एक्शन लगाने में समस्या पैदा करती है। ऐसे में अगर खिलाड़ी अधूरा फिट होकर खेलता है तो चोट और बढ़ सकती है, पूरा सीजन खराब हो सकता है। इसी वजह से सीएसके मेडिकल टीम कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। चेन्नई सुपर किंग्स की पहचान हमेशा से लंबी प्लानिंग, खिलाड़ियों पर भरोसा और शांत रणनीति रही, लेकिन प्रशांत वीर की चोट ने इन तीनों को हिला दिया है। आईपीएल में अनकैप्ड ऑलराउंडर मिलना वैसे ही मुश्किल होता है और जो मिलते हैं वे अक्सर अनुभवहीन होते हैं। क्या सीएसके को रिप्लेसमेंट लेना पड़ेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। आईपीएल 2026 के शुरुआती मैच मिस करते हैं या पूरा सीजन ही खतरे में आ जाता है तो सीएसएस के पास 2 ही विकल्प होंगे। एक, मौजूदा स्क्वाड से ही एडजस्टमेंट करके किसी यंग खिलाड़ी को मौका देना और विदेशी ऑलराउंडर को ज्यादा जिम्मेदारी। 2 इंजरी रिप्लेसमेंट, घरेलू खिलाड़ी या विदेशी अनकैप्ड ऑप्शन। लेकिन सीएसके आमतौर पर जल्दबाजी में फैसले नहीं लेती, इसलिए टीम आखिरी वक्त तक इंतजार कर सकती है। प्रशांत वीर की भूमिका सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं थी। सीएसके उन्हें मिडिल ऑर्डर पर बैटिंग और छठे या 7वें गेंदबाज के रूप में देख रही थी। उनके बाहर होने से बैटिंग थोड़ी कमजोर और बॉलिंग में एक विकल्प कम और इंपैक्ट प्लेयर प्लान भी बदल सकता है। सीएसके के फैंस, जिन्हें येलो आर्मी कहा जाता है, सोशल मीडिया पर चिंता जता रहे हैं, सीएसके मैनेजमेंट से अपडेट मांग रहे हैं और प्रशांत वीर के जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। 14 करोड़ का खिलाड़ी अगर सीजन की शुरुआत भी मिस करता है तो टीम पर भारी असर पड़ेगा। यानी आईपीएल 2026 के शुरुआती मैचों में उनका खेलना काफी मुश्किल माना जा रहा है। सीएसके का इतिहास बताता है कि टीम ने पहले भी मुश्किल हालात देखे हैं। बड़े खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में युवा खिलाड़ियों को स्टार बनाया है। हो सकता है प्रशांत वीर की चोट से कोई नया सितारा उभरे या सीएसके अपनी रणनीति बदलकर फिर चौंकाए। प्रशांत वीर की चोट सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि आईपीएल 2026 की शुरुआती कहानी बन चुकी है। सीएसके ने जिन उम्मीदों के साथ उन पर बड़ा दांव खेला था, फिलहाल वह दांव खतरे में नजर आ रहा है। अब सबकी निगाहें टिकी हैं मेडिकल रिपोर्ट पर, सीएसके के अगले कदम पर और इस बात पर कि क्या प्रशांत वीर समय पर फिट होकर मैदान पर उतर पाएंगे या नहीं। आईपीएल 2026 से पहले ये चोट चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे बड़ी परीक्षा साबित हो सकती है। प्रशांत वीर चोटिल होने के बाद सीएसके की प्लेइंग 11 कैसी दिखती है? 1, आयुष महात्रे। आयुष महात्रे सीएसके के लिए एक युवा लेकिन निडर ओपनर के रूप में देखे जा रहे हैं।
पावर प्ले में आक्रामक बल्लेबाजी करना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। नई गेंद के खिलाफ तेजी से रन बनाकर वह टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने की क्षमता रखते हैं। घरेलू क्रिकेट में निरंतर प्रदर्शन ने उन्हें बड़े मंच के लिए तैयार किया है और सीएसके उनसे लंबी पारी की उम्मीद करेगी। 2. संजू सैमसन एक क्लासिक स्ट्रोक प्लेयर है जो हालात के अनुसार अपनी बल्लेबाजी ढालना जानते हैं। विकेट कीपर के तौर पर वो टीम को अतिरिक्त संतुलन देते हैं। स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ सहज खेलने की कला उन्हें खास बनाती है। दबाव में शांत रहकर मैच फिनिश करने की उनकी क्षमता सीएसके मिडिल ऑर्डर को मजबूती देती है। 3. ऋतुराज गायकवाड़ सीएसएस की बल्लेबाजी की रीढ़ और टीम के कप्तान हैं। उनकी टाइमिंग, तकनीक और संयम उन्हें एक भरोसेमंद बल्लेबाज बनाता है। पारी को संभालकर खेलने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर आक्रामक रूप भी दिखा सकते हैं। कप्तान के रूप में उनकी रणनीतिक समझ और शांत नेतृत्व सीएसएसके की सबसे बड़ी ताकत है। 4. डेवॉल्ड ब्रेविस एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जिन्हें बेबी एबी कहा जाता है। वह कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। मिडिल ओवर्स में तेज रन गति बनाए रखना उनकी खासियत है। स्पिन पर बड़े शॉट्स खेलने में माहिर ब्रेविस सीएसएसके के लिए एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। 5. शिवम दुबे सीएसएसके के लिए एक भरोसेमंद पावर हिटर हैं। खास तौर पर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। मिडिल ऑर्डर में आकर बड़े बड़े छक्के लगाना उनकी पहचान है। जरूरत पड़ने पर मध्यम गति की गेंदबाजी से भी टीम को विकल्प देते हैं, जिससे सीएसएसके का संतुलन और मजबूत होता है। 6. सरफराज खान घरेलू क्रिकेट के सबसे दमदार बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनका आत्मविश्वास, आक्रामक सोच और लगातार रन बनाने की भूख उन्हें खास बनाती है। मिडिल ऑर्डर में वह पारी को संभालने और तेजी से स्कोर बढ़ाने दोनों काम कर सकते हैं। सीएसके को उनसे स्थिरता और मैच विनिंग पारियों की उम्मीद रहेगी। 7. MS धोनी। महेंद्र सिंह धोनी सीएसके की आत्मा है। भले ही उनका रोल सीमित हो, लेकिन उनका अनुभव अमूल्य है। फिनिशर के रूप में धोनी आज भी मैच का पासा पलट सकते हैं। विकेट के पीछे उनकी तेज सोच और कप्तानों को दिए गए इनपुट टीम को रणनीतिक बढ़त दिलाते हैं। दबाव में शांत रहना उनकी सबसे बड़ी पहचान है। 8. मैट हेनरी नई गेंद से स्विंग और डेथ ओवर्स में सटीक यॉर्कर डालने के लिए जाने जाते हैं। वह विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं जो शुरुआती झटके दे सकते हैं। विदेशी पिचों के साथ साथ भारतीय हालात में भी खुद को ढालने की क्षमता रखते हैं। सीएसके के लिए वो पेस अटैक की अहम कड़ी होंगे। 9. नूर अहमद एक प्रतिभाशाली लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जो अपनी विविधता से बल्लेबाजों को चकमा देते हैं। उनकी फ्लाइट और गुगली मिडिल ओवर्स में रन रोकने में कारगर होती है। युवा होने के बावजूद वह दबाव में गेंदबाजी करना जानते हैं। चेपॉक जैसी पिचों पर नूर अहमद सीएसएसके के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकती है। 10. खलील अहमद एक आक्रामक लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज हैं जो पावर प्ले में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। नई गेंद से स्विंग और पुरानी गेंद से विविधता उनकी ताकत है। वह बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाकर रखते हैं। सीएसएसके के लिए खलील शुरुआती ओवर्स में ब्रेक थ्रू दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। 11. नाथन एलिस डेथ ओवर्स के विशेषज्ञ गेंदबाज माने जाते हैं। उनकी स्लोअर गेंदें और सटीक यॉर्कर बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पैदा करती हैं। आखिरी ओवर्स में रन रोकना उनकी सबसे बड़ी खासियत है। साथ ही वह निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं जिससे सीएसएसके को अतिरिक्त गहराई मिलती है।